बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी पर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो जितने भी दल हैं, क्या मैं कहूँ, कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो कांग्रेस की स्थिति है वो दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव के जरिए जो है बेहतर की जाए। इसी कवायद में आप एक बहुत बड़ा चेहरा देखेंगे तस्वीरों में। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, पूनम पंडित जो चेहरा घर घर तक लोगों के दिलों तक पहुँचा था किसान आंदोलन के जरिए से, वही चेहरा आप देखेंगे तस्वीरों में। जो चुनाव प्रचार में उतर चुकी है, कांग्रेस ने फिलहाल एमसीडी चुनाव में पूनम पंडित जी को उतारा है ताकि लोगों के बीच जाके कहीं ना कहीं वोट की अपील की जा सके और जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा दे। और पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ सीटों पे जो है कांग्रेस अपना कब्जा कर सके। पूनम पंडित जी देखिए, आप देख सकते हैं पूरी बागडोर संभाल चुकी है कांग्रेस के लिए। प्रचार की बागडोर पूनम संभाली गई है। इसी कवायद में पूनम खुद दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी है और जो प्रत्याशी है देखिए ज्योति जी, उनके लिए जो है लोगों से थोड़ा आगे कर लो। क्या लगता है, जिस तरफ एक तरफ पूरी आम आदमी पार्टी खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा लाभ लश्कर दिल्ली की सड़कों में, ऐसे क्या कुछ के जो बीजेपी या आम आदमी पार्टी के कांग्रेस जादू कर पाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे प्रचार प्रसार के लिए नहीं, एक एक कार्यकर्ता प्रचार प्रसार के लिए है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं, जब कोई काम नहीं करता ना तो हड़कंप पैसा मचता है, जैसा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इस समय दिल्ली में मचा हुआ। अगर ये लोग काम करते तो इनको इतना मंत्रिमंडल पूरा का पूरा, संघ पूरा का पूरा दिल्ली में पड़ा हुआ है डेरा डाल करके, तो इनको पड़े रहने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? अगर ये काम करते तो। जब इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, बात करें हम दिल्ली में जो मौजूदा सरकार है एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से, अब नया क्या करेगी अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एमसीडी में पिछले 20 सालों से 15 साल पूरे हो गए हैं और चौथी योजना जो चल गई है एमसीडी में वो बीजेपी की सरकार है। 20 साल में जो नहीं किया अब वो क्या करेंगे? ऐसा क्या नया लेकर के आ रहे? तो 20 साल उन्होंने देख लिया ना, एमसीडी ने, जनता ने देख लिया ना। पॉल्यूशन को लेकर के, कचरे का ढेर, जाम, इतना सिस्टम है, उसको लेकर के क्या किया अरविंद केजरीवाल जी ने? अरविंद केजरीवाल जी ने एक दारू के साथ में एक फ्री कर दी और इनके जो मंत्री हैं, इनके जो नेता है मसाज करवा रहे हैं बैठ करके जेल में, तो उनको भी ये सुविधा दे दें, एक फ्री वाली दारू की। अभी हम लोग बैठे हुए थे, आप तो मेरी बहुत पुरानी साथी हैं किसान आंदोलन की, आपने देखा था हम दिल्ली बॉर्डर पे क्यों बैठे थे? हम अपनी फसल को बचाने के लिए बैठे। लेकिन अभी हम पूरे देश में, और बात करें हम दिल्ली और एमसीडी की, जहाँ पर शराब का जो इतना बुरा सिस्टम किया हुआ है, एक के साथ एक फ्री किया हुआ है, अब आए हुए हैं हम लोग अपनी नस्ल बचाने के लिए। क्योंकि अगर हम अपनी नस्ल को नहीं बचा पाएंगे तो क्या हम कर लेंगे देश में? क्या कर लेंगे? हमारे लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए स्वास्थ्य सुविधाएं ज़रूरी है, हमारे लिए भाईचारा बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए एकता बहुत ज़रूरी है। ज्योति नवीन जो है 193 वार्ड नंबर कोंडली से जो प्रत्याशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी ने अभी जो कैंडिडेट अब हमारे चुने हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर चुने हैं और ये बहुत अच्छे से पूरा काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए मैं तमाम जो दिल्ली की जनता है मैं उनसे अपील करती हूँ कि एमसीडी के जो वोट आप डालें, सबसे पहले में ध्यान में ये रख करके डालें कि दिल्ली जब आज़ाद हुआ था, भारत दिल्ली जब कैसा था, और फिर शीला दीक्षित ने दिल्ली को बनाया कैसी दिल्ली थी, और आज शराब दिल्ली बना दिया इन लोगों ने, राजधानी बना दिया शराब की, आज कैसी है। तो अपना वोट बहुत समझदारी से डालने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये बैठ करके बड़े बड़े भाषण बड़े बड़े मंचों से दे रहे हैं, लेकर के यहाँ से और गुजरात तक जितने भी मंत्री, जितने भी नेता, मुख्यमंत्री पड़े हुए हैं, मुझे गर्व है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने IIMT, एम्स ऐसी संस्थाएं हमें दी हैं जिन्हें ये बेचने में लगाए हुए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जो है दिल्ली एमसीडी चुनाव जो है उसको ध्यान में रखें कि कांग्रेस ने क्या देश को दिया, कांग्रेस ने देश में क्या किया, और जिन सड़कों पे हम खड़े हुए हैं ये सब कांग्रेस की देन है। आज हम आज़ाद भारत में खुली सांस ले रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की विचारधारा की देन है, समस्त लोगों की यही देन है। और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस जिन्होंने सींची थी, वो सभी लोग अपना बलिदान दे रहे थे। किसी की शहादत हुई, किसी की कुछ हुई, किसी की कुछ हुई, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है और जो अरविंद केजरीवाल जी है, ये कहाँ थे, ये क्या कर रहे थे? आप इनका रिकॉर्ड निकाल करके देखिए। और मुझे जो है इस बात का कहने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि इतिहास में बड़े अच्छे और सुंदर सुनहरे पन्नों में लिखा हुआ आज़ादी की लड़ाई में किस किस का योगदान था, शिक्षा को आगे बढ़ाने में, स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने में, और हमारे जो भाईचारे को, एकता को आगे बढ़ाने में। सड़कें, नालियाँ, रोड, फ्लैट, झुग्गी झोंपड़ियों को ख़त्म कर करके इंदिरा जी के नाम से आज भी चलता सारा सिस्टम, वो सब कांग्रेस।
एक सवाल और लूंगी, बीजेपी 15 साल का कार्यकाल लेके जो है लोगों के बीच में जा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को लेके आ रही है, फ्री बिजली, फ्री यात्रा और जो पानी, वो जो पानी है आप उसको पी सकती हैं? आपने देखा? आप पी सकते हैं उस पानी को? कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा हमारे दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है इनके मैनिफेस्टो में भी है कि एमसीडी चुनाव आरओ लगाएंगे, एमसीडी चुनाव के उससे आरओ लगाएंगे। क्या ये 5-7 साल में अरविंद केजरीवाल जी जो है पानी साफ नहीं दे पाए जनता को, तो ये क्या करेंगे? और बिजली फ्री, ऐसे बिजली फ्री नहीं है, 100-200 यूनिट फ्री है, उसके बाद सब पे 100-200 भी नहीं है, 100-200 भी नहीं लो, वो भी नहीं है अब तो। अगर आपके पास अगर 204 यूनिट भी है तो पूरे 204 यूनिट के पैसे लेते हैं वो। लो अब सुन लीजिए क्या आप, फ्री है उनका? देखिए फ्री नहीं है। सुन लिया, अभी ये लोग यहाँ रहते हैं, ये लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं, तो ये जो है दोनों में आजकल है ना पूरी रेस है कि सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोल सकता है, सबसे ज़्यादा तेज फैक्ट कौन सकता है, तो दोनों में लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी में भी, आम आदमी पार्टी में भी। अब आप देख लीजिए 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में क्या दिया, और पूरे देश में 15 साल से 10 साल से इनकी सरकार है, 8-9 साल हो गए हैं, दूसरी योजना इन्होंने देश को क्या दिया, दिल्ली को इन्होंने क्या दिया, जो ये महाशय यहाँ छोड़ करके गुजरात में लगे हुए